पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हैं और हम सब लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ये सारे चीज नियंत्रित होती है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सर कि जब तक नीतीश और भाजपाई सरकार में सत्ता में रहेंगे बिहार में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती रहेगी। राज्य की जनता का समर्थन उनको मिल नहीं पा रहा है। लोकसभा में उनकी पार्टी 0 पे आउट हो जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज्य। बिहार में विरोध प्रदर्शन आरजेडी के तरफ से जगह जगह पे देखने को मिली। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर के आरजेडी सड़क पे नजर आ रही है। क्या सरकार के ऊपर दबाव बनेगा? मेरे साथ बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे हैं। सर, बिहार में आरजेडी विरोध प्रदर्शन महंगाई को लेकर के की है जगह जगह। विपक्ष कह रही है कि आप लोग जनता से लूट रहे हैं। देखिए, विपक्ष शायद अपने कार्यकाल को भूल जाता है, अपने समय की परिस्थितियां जो उन लोगों ने बनाई थी देश में उसको भूल जाता है और आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश होती है। आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हैं और हम सब लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ये सारे चीज नियंत्रित होते हैं। इसके अलावे तो किसी चीज का दाम नहीं बढ़ा है। आज पिछले 7 वर्षों में यदि हम टोटल इंडेक्स को देखते हैं तो बहुत क्लियर है कि जो महंगाई का रफ्तार है वो बहुत ही नियंत्रित है, संतुलित है, आम जन को राहत पहुंचाने वाला है। आज खाद्य सामग्री हो, दैनिक जीवन के उपभोग के सामान हो, कोई भी उपयोग करने वाली चीज हो, उसका बाजार भाव बहुत ही नियंत्रित है। लेकिन 7 साल पूर्व जब कांग्रेस और राजद ऐसे लोगों के गठबंधन की सरकार थी, देश की क्या हालत थी, किस तरीके से महंगाई हर महीने बढ़ता था, कितना गुना दाम बढ़ गया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात तो छोड़ दीजिए, जितने भी तरह के मानव जीवन के उपभोग के और आवश्यक चीजें हैं, चाहे खाना का हो, पहनने का हो, भवन बनाने का हो, कुछ भी हो, बर्तन हो, हर चीज, साबुन, सोडा, तेल, सब अति महंगा। गरीब उस समय तेल लगाने में भी सिर में उसको दिक्कत होती थी। और वो क्यों महंगाई बढ़ा था? भ्रष्टाचार के कारण। इन लोगों ने लाखों करोड़ रुपए इस देश के खजाने से लूटे थे, पूरा देश उसका गवाह था और इसलिए महंगाई बढ़ी थी। भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया था। लेकिन आज तो पेट्रोल से 110 रुपए पार कर गए। मैंने कहा ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से कंट्रोल होता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दाम यदि बढ़ता है तो घटता भी तो है। यदि साल में 10 बार बढ़ेगा तो 10 बार घटता भी है। तो ये तो हम देखते हैं कि सीधा इंटरनेशनल मार्केट से कंट्रोल होता है। और इस बीच में आप देखिए 7 वर्षों में किसानों का आय में कैसे बढ़ोतरी हुई, किसानों के फसल का दाम कैसे बढ़ा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना बढ़ा। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ता है तो किसान के, गरीब जो हमारे किसान मजदूर होते हैं, उनके पॉकेट में पैसा जाता है, वो आर्थिक रूप से सबल होते हैं। तो हमने किसानों को मजबूत भी किया है इन 7 वर्षों में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सर कि जब तक नीतीश और भाजपाई सरकार में सत्ता में रहेंगे बिहार में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती रहेगी। अब बेचारे को खीस है कि राज्य की जनता का समर्थन उनको मिल नहीं पा रहा है। लोकसभा में उनकी पार्टी 0 पे आउट हो जा रही है, जनता वोट नहीं दे रही है, तो खीस में ये सब बोलते रहते हैं। वो तो कहते हैं कि आप लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसके आधार पे किसी राज्य की सत्ता बनती है। आज किसी भी राज्य में चुनाव के बाद जो परिणाम आता है उसके आधार पर होती है। और सदन में बहुमत साबित किया है हम लोगों ने, बहुमत के आधार पर सत्ता पे, और ये बहुमत राज्य की जनता ने दिया है। ये अंतिम प्रश्न है सर कि लगातार विपक्ष, तेजस्वी यादव हो चाहे कांग्रेस के लीडर हों, लगातार ये करें कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, कभी भी एनडीए की सरकार गिर सकती है। इसकी चिंता उनको नहीं करनी चाहिए, अपनी पार्टी को बचा के रखें। उनकी पार्टी कई बार टूटी है, उनके राजनीति में आने के पूर्व भी टूटा है, राजनीति में आने के बाद भी उनके दल को छोड़ के बड़ी संख्या में लोग गए हैं। अपनी पार्टी की चिंता करें। एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, हमारे सभी सहयोगी दल बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हैं और एक साथ मिलके राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू।